नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीएम मोदी ने संभाला कार्यभार, साइन की पहली फाइल, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी के साथ ही 71 मंत्रियों ने भी पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के अगले दिन सियासी हलचल तेज है। पीएम मोदी सुबह पीएमओ पहुंचे, यहां आला अधिकारियों से मिले और तीसरी बार पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद पहली फाइल किसान सम्मान निधि की साइन की। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मारामारी, कुछ विषयों की सीट फुल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। जून के पहले हफ्ते में ही कई विभागों के पाठ्यक्रम में सीटें फुल हो चुकी हैं। रोजगार परक पाठ्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों का रुझान काफी बना हुआ है। नए पाठ्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वालों की होड़ है। 1000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपना पंजीयन करवा चुके हैं। नोडल अधिकारी ऑनलाइन सेंटर आर के गुप्ता ने बताया कि BL LLB, BSc एग्रीकल्चर, MBA एक्जीक्यूटिव, BBA, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA इन इंग्लिश, MSc फिजिक्स, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, LLM की काफी मांग बनी हुई है। इसके लिए लगातार विद्यार्थी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा LLB और BLLB पाठ्यक्रम में प्रवेश की सीटें भर चुकी हैं। जबलपुर में ITI के लिए आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन। प्रशिक्षण के लिए 15 जून तक करें आवेदन। शासकीय संभागीय ITI जबलपुर में सत्र 2024 के लिए 27 ट्रेडों में प्रवेश की प्रक्रिया हो गई है। ट्रेड चयन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें 8वीं तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक ही संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र हैं। संभागीय ITI के प्राचार्य सुनील कुमार ललावत ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी MP ऑनलाइन के अधिकृत सहायता केंद्र या MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा विभागीय वेबसाइट पर 10 जून तक पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नेशनल करियर सर्विस सेंटर द्वारा अनुसूचित जाति एवं वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 1 जुलाई से निःशुल्क वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी PSM कॉलेज परिसर के कक्ष क्रमांक 21 से 22 में स्थित नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। जबलपुर में स्नातकोत्तर में प्रवेश का दूसरा चरण 15 व CA फाउंडेशन परीक्षा 20 जून से। प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 15 जून से आरम्भ होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में दूसरे चरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI की परीक्षा 20 जून से आरंभ होगी। प्रश्न पत्र 20, 22, 24 और 26 जून को होंगे। फाउंडेशन परीक्षा के लिए ICI ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जबलपुर में DPSA में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। DPSA शाला पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राममोहन तिवारी ने बताया कि इस शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए MP ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। बगैर किसी प्रीमियम के मिलेगा 7 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस का लाभ। वर्तमान दौर को देखते हुए इंश्योरेंस की जरूरत काफी बढ़ गई है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब हर कोई स्वास्थ्य, दुर्घटना और वाहन सहित अन्य बीमा करवाने लगा है। वहीं यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति है और आपका PF कटता है तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दरअसल ऐसे व्यक्ति जिनका PF कटता है उन्हें बगैर किसी प्रीमियम के 7 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस कवर का लाभ मिल सकता है। यह बीमा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।
ईपीएफओ के सभी सदस्यों को एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम तहत 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। इसमें बीमित व्यक्ति को बीमारी, दुर्घटना अथवा स्वाभाविक मृत्यु होने पर इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत संबंधित व्यक्ति के नॉमिनी को क्लेम की राशि दी जाती है। बता दें कि इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को कम से कम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम का लाभ मिल सकता है। हालांकि मिनिमम क्लेम के लिए एलिजिबल होने के लिए संबंधित को 12 महीने तक लगातार नौकरी में होना चाहिए। नौकरी छोड़ने वाले पीएफ धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस इंश्योरेंस क्लेम का लाभ नौकरी के दौरान होने वाली मौत पर मिलता है, फिर चाहे आप ऑफिस में हो या कहीं बाहर। यदि कोई रिटायर हो चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेते समय नॉमिनी का डेथ सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। भोपाल में 100 बसों से शुरू हुई थी लो फ्लोर बसों की शुरुआत। वर्तमान में संचालित हो रही 250 बसें भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL द्वारा सन 2013 से शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन शुरू किया गया था। तब इसकी शुरुआत 100 लो फ्लोर बसों के साथ की गई थी। शुरुआती दौर में शहर के चंद रूटों पर लो फ्लोर बसों को चलाया गया था, लेकिन वर्तमान में करीब 15 रूटों से अधिक रूट पर लो फ्लोर बसों का संचालन किया जा रहा है। शहर के विभिन्न मार्गों पर BCLL की करीब वर्तमान में 250 से अधिक बसें नियमित रूप से रोजाना चलती हैं। इन बसों में रोजाना करीब 1 से 1.5 लाख यात्री सफर करते हैं। इस हिसाब से प्रत्येक बस में करीब 10,000 से अधिक यात्री लो फ्लोर बसों का उपयोग कर रहे हैं। पिछले 12 साल से बसों के संचालन के दौरान कई बसें काबड़ भी हुई हैं, जिनको समय समय पर स्क्रैप के लिए भेज दिया जाता है। वर्तमान में मात्र 5-6 बसें कबाड़ हैं, जो डिपो में खड़ी हुई हैं। BCLL के अधिकारियों का कहना है कि शहर में नगर परिवहन सेवा शुरू हुई है, तब से यात्रियों को कम किराए पर बेहतर सुविधा मुहैया कराई गई है। नई स्कीम के जरिए यात्रियों को BCLL जोड़ा है। पास की सुविधा के जरिए शहर के विद्यार्थी वर्ग को बहुत लाभ मिला है। MBA पेपर लीक कांड में समिति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। MBA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पेपर लीक होने का खुलासा हो चुका है। कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय बम के आइडलिक कॉलेज से पेपर आउट होने के तार जुड़े हैं। यहाँ तक कि कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बबीता काड़किया ने विश्वविद्यालय की जांच समिति के समक्ष प्रश्न पत्र अपने कार्यालय में रखने की बात स्वीकार कर ली है। अब कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन ने जल्द ही समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि 12 जून को होने वाली कार्य परिषद में रिपोर्ट को रखा जा सके। वहां सदस्य रिपोर्ट पर बहस करेंगे। उसके आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन कॉलेज को कार्रवाई के दायरे में लेंगे। लोकपाल व रिटायर्ड जस्टिस नरेंद्र सत्संगी की अध्यक्षता में बनी जांच समिति में अतिरिक्त संचालक डॉक्टर सुधा सिलावट, DCDC डॉक्टर राजीव दीक्षित, DSW डॉक्टर LK त्रिपाठी है। 3 दिन पहले समिति ने सभी परीक्षा केंद्रों को पेपर थाने में रखने से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। आइडलिक कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बबीता ने लिखित स्पष्टीकरण देते हुए पेपर को कार्यालय में रखने की बात कही है। जी एडवांस्ड रिजल्ट 2024। जेई एडवांस रिजल्ट में पहले नंबर पर आए इंदौर के वेद लाहोटी ने मोबाइल और फिल्मों से बना ली थी दूरी। देश में जेई एडवांस में 360 में से 355 अंक लाकर अव्वल रहने वाले वेद लाहोटी ने इंदौर में अपने स्वजन से दूर 2 साल तक कोटा में रहकर तैयारी की। वे जेई की तैयारी करने वाले छात्रों को यह संदेश देना चाहते हैं कि छात्र अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, शिक्षकों से सलाह लें, अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। यदि आपको लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए कुछ मेहनत भी करनी होगी। गृह ज्योति योजना में 1 माह के दौरान 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता को मिली छूट। ज्यादा खपत वाले गर्मी के मौसम में भी कम खपत से बिजली की छूट पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शासन की गृह ज्योति योजना के आंकड़ों से ये साफ हो रहा है। बिजली कंपनी के अनुसार योजना में 1 माह के दौरान मालवा निमाड़ में करीब 30,54,000 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इन उपभोक्ताओं प्रथम 100 यूनिट तक बिजली ₹1 यूनिट की दर से प्रदान की गई है। इन उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1 माह के दौरान कुल 142 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है।